ये सारी बुक्स मैंने रिसेंट में ही फिनिश करी हैं और नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दिन भर सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 120K प्लस की कम्युनिटी है। वहाँ पर हम बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते हैं। मैंने पिछले 1 साल में 3 बुक्स खुद लिखकर पब्लिश भी करी हुई हैं। साथ में हमारे बैचेस भी आते हैं। मैं दोस्तों के साथ एंजॉय भी करता हूँ, कभी कभी मूवीज़ भी देखता हूँ, फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आराम से मैनेज कर पाता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह इतनी सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 1 साल में आप 30 प्लस बुक्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दिन में आपको सिर्फ 30 से 40 मिनट्स ही देना पड़ेंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। 3 बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से लोग रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। पहला, वो ऐसी बुक सिलेक्ट करते हैं जो पढ़ने में ही होमवर्क जैसी लगती हैं, इसलिए मन नहीं करता। दूसरा, वो सिस्टम के बदले मोटिवेशन पर रिलाय करते हैं। और तीसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक उनके पास फिजिकल बुक नहीं होगी या फिर ऐसी कोई स्पेस नहीं होगी जहां पर हल्ला नहीं है तो कभी भी वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तीनों रीजंस एकदम गलत हैं और इन्हीं का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। ये करने के बाद 1 साल में 30 बुक्स पढ़ना इम्पॉसिबल लगना बंद हो जाएगा। 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, मतलब एक बुक फिनिश करने के लिए हमारे पास अप्रोक्स 12 डेज है। एक बुक अप्रोक्स 300 पेजेस की होती है, मतलब 30 बुक्स हो गई 9000 पेजेस। अगर 9000 पेजेस को हम 365 मतलब 1 साल से डिवाइड करते हैं तो एक दिन में हमें 50 नहीं, 100 नहीं, सिर्फ 25 पेजेस पढ़ना है और साल भर में हमारी 30 बुक्स पूरी हो जाएंगी। और अगर हम एवरेज रीडिंग स्पीड भी पकड़ते हैं तो 25 पेजेस करने में 30 से 40 मिनट्स का टाइम लगता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप 30 बुक्स 1 साल में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सही सवाल ये है कि दिन में सिर्फ 30 से 40 मिनट्स आप निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे। एंड बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो स्टार्ट ही बोरिंग बुक से करते हैं। बोरिंग बुक पढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप उस बुक को बंद कर देंगे, साथ में आपकी रीडिंग हैबिट भी छूट जाएगी। इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो करता हूं और वो आपको भी करना चाहिए। पहला रूल जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि मैं हमेशा साथ में 2 बुक्स पढ़ता हूं। इससे इंटरेस्ट बना रहता है, कभी भी रीडिंग की जर्नी बोरिंग नहीं लगती। दूसरा रूल, अगर किसी बुक के मैंने 50 पेजेस पढ़ लिए हैं और इसके बाद भी मुझे मजा नहीं आ रही तो मैं बुक को बंद कर देता हूं। हमारी लाइफ बहुत छोटी है हर एक बोरिंग लाइफ को फिनिश करने के लिए, तो बुक पसंद नहीं आ रही उसको बंद कर दीजिए। और फिर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बुक पर डिपेंड मत करिए। फिजिकल बुक में प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले परचेज करना पड़ता है, जहां जा रहे हो वहां लेके जाओ, अगर लेकर नहीं गए तो घर आने का इंतजार करो और ऐसे में पूरा टाइम चला जाता है। अगर आप किंडल अफोर्ड कर सकते हैं किंडल ले लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो साथ में PDF वगैरह का यूज करिए। आप पढ़ने की जर्नी में जितने फ्रिक्शन कम करेंगे आपको उतना मजा आएगा और उतनी जल्दी आप बुक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसमें हमेशा याद रखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल ही यही है कि आपको रीडिंग की जर्नी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना है। जितना फ्रिक्शन आप कम करेंगे उतनी जल्दी आप इस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको यही नहीं पता है कि किन बुक्स से अपनी रीडिंग जर्नी चालू करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो बुक्स मैं डाल दूंगा जिनसे मैंने अपनी रीडिंग जर्नी चालू करी थी। एक और प्रोसेस है जो रीडिंग हैबिट को बहुत ही आसान बना देता है। इसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक से सीखा था। इसे हम बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। सिंपल भाषा में बोलना हो तो अपनी नई हैबिट को अपनी सबसे पुरानी हैबिट के साथ लिंक कर दीजिए जिससे आप डेली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर चाय पीते हैं तो आदत बना लीजिए चाय पीते पीते आपको बुक पढ़ना है। रात में सोने से पहले आप मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज में लगाने के बाद आपको आधे घंटे रीडिंग करना है। मतलब वो पुरानी हैबिट जिससे आप डेली फॉलो करते हैं उसके साथ अपनी रीडिंग हैबिट को जोड़ दीजिए। अब इस हैबिट को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो टारगेट बना लेते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने बोला कि आपको पर डे 25 पेजेस पढ़ना है तो वो सिर्फ 25 पेजेस पढ़ के बुक को बंद कर देंगे। इसको अपना एंड गोल मत बनाइए, इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए। हो सकता है आपको सिर्फ 25 पेजेस पढ़ने थे लेकिन बुक आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने 50 पेजेस कर दिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे कि भाई पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ये पढ़ना कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई टास्क नहीं है कि 25 पेजेस पढ़े और बंद कर दिया। इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए और धीरे धीरे अपनी रीडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट लेकर आइए। इससे पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा, वो आपको बर्डन लगना बंद हो जाएगा।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं भी फॉलो करता हूं और आपको भी फॉलो करना चाहिए, कभी भी बीच में गैप मत आने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बुक फिनिश करी और अब आपको पता ही नहीं है कि अब आपको क्या पढ़ना है। जैसे ही आपकी पुरानी बुक फिनिश होने वाली है, 2-3 नई बुक्स का इंतजाम कर लीजिए, पीडीएफ का इंतजाम कर लीजिए। इससे होगा ये कि जैसे ही वो बुक आप फिनिश करेंगे, नई बुक को आप चालू कर देंगे। बीच में जो ये गैप आ जाता है ना, उससे हमारी रीडिंग जर्नी एंड हो जाती है, तो वो गैप कभी भी नहीं आना चाहिए। ये चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग जर्नी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। वो है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। मैंने एटॉमिक हैबिट्स से हैबिट स्टैकिंग सीखा, उसको मैं फॉलो करता हूँ। रीवर्क बुक से मैंने सीखा कि हमें जल्दी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में डिसीजन उसके बाद जल्दी लेने लगा। जब आप बुक पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको डायरेक्टली ये महसूस होता है कि भाई बुक ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक पढ़ते जा रहे हैं, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो एक समय के बाद आपको मजा नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देख पाएंगे कि बुक पढ़ने से आपकी लाइफ बेटर हो रही है, तो आपका अपने आप बुक्स पढ़ने का मन करेगा। तो जो कुछ भी आप सीखते हैं उन्हें नोट कर लीजिए और अपनी लाइफ में सबसे पहले इंप्लीमेंट करिए। और लास्ट में एक और बात जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच में अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, वापस से रीस्टार्ट करना है। 2 दिन का गैप हो गया, कोई बात नहीं। 2 हफ्ते का गैप हो गया, कोई बात नहीं। 1 महीने का गैप हो गया, कोई बात नहीं। रीस्टार्ट करिए। जितनी बार आप रीस्टार्ट करेंगे, उतनी बार आप अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे कि ये हैबिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होए तो टेंशन नहीं लेना है, रीस्टार्ट करना है। आ हैबिट मिस्ड वंस इज अ मिस्टेक, बट a habit missed twice is a start of a new habit। तो अगर आप बहुत सारे दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग की आदत छूट जाएगी और ये गलती हमें कभी भी नहीं करना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। आज से इसी वक्त से अपनी रीडिंग जर्नी चालू करिए। वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और कमेंट में बताइए कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आने वाली वीडियोस में।